हेलो बच्चों, स्वागत है मोबाइल डाटा स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन चैप्टर में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन करेंगे। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 21 से 29 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 1 से 20 क्वेश्चन तक हमने करवा दिया था। आज हम एक्सरसाइज 7.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 स्क्वायर 2x माइनस का 3, तो इंटीग्रेशन करना है इसका। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर 2x माइनस का 3 dx। ठीक है, तो देखिए आप लोग देख सकते हो कि इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x का होता नहीं है। ठीक है, तो 10 स्क्वायर का होता है, नहीं किसका होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, dx इक्वल टू 10x प्लस सी। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, तो 1 को इस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x माइनस का 1। ठीक है, आप इसकी जगह ये पुट कर दोगे, इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस का 3 माइनस 1 पूरा ब्रैकेट 1 dx। ठीक है, आप इसको सेपरेट अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख सकते हो, सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस का 3 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, यहाँ पे आप लेट टेक अस करेंगे, लेट अस टेक 2x माइनस का 3 इक्वल टू टी पुट करें। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। वी गेट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2x का क्या होगा, 2 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। 3 का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, 0। ठीक है, तो 2 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए 2 तो है नहीं यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो डी एक्स बराबर इधर ले लेंगे डी टी बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन इस वाले में पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 की जगह क्या लिया था, t, और डी एक्स की जगह डी टी बाई 2 माइनस का 1 dx। ठीक है, अब देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन कर 1/2 कॉन्स्टेंट है, 1/2 बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर टी डी टी माइनस का इंटीग्रेशन 1 dx का क्या हो जाएगा, x प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 सीकेंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 10t माइनस का x प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को, सब्स्टिट्यूटिंग t इक्वल टू क्या था, 2x माइनस का 3, इसमें पुट कर देंगे, तो 1/2 10 2x माइनस का 3 माइनस का x प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में एक मिनट बच्चों, हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें देखिए क्या इंटीग्रेशन किसका करना है, सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस के 4x। ठीक, और dx। अब देखिए इसका सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो, सेकेंड स्क्वायर का क्या होगा, 10 स्क्वायर x। ठीक है, माइनस का 7 माइनस के 4x का भी इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसके साथ में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप पहले क्या करोगे, आप लेट अस टेक लो, लेट अस टेक 7 माइनस के 4x इक्वल टू टी पुट किया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट वी गेट। ठीक है, तो 7 का क्या हो जाएगा 0, माइनस का 4x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट 4 होगा डेरिवेटिव, और क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, डी एक्स को इस साइड ले जाएंगे, तो 0 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -4 डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 तो कोई है नहीं जो यहाँ से डी एक्स हट जाए, तो क्या करेंगे हम, -4 को नीचे ले आएंगे, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई -4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4 की जगह टी। ठीक है, डी एक्स डी टी बाई -4, तो -4 बाहर लिख लेंगे, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, -4 सीकेंड स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10t प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से देखो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू t इक्वल टू कितना, 7 माइनस के 4। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 1/4 10 7 माइनस के 4x प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लेंगे, लेट अस टेक कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी पुट किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट वी गेट साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और डी एक्स यहीं लिख लो और डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जगह हमने क्या कर लिया, डी एक्स वन वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखे, डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह हमने क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, टी और डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वेयर बाई टू प्लस सी। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू क्या बना था, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वेयर बाई टू प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए ये चीज़ है, टू कोस एक्स माइनस का थ्री साइन एक्स बाई सिक्स कोस एक्स प्लस फोर साइन एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए इसमें से थ्री कॉमन ले लेंगे, टू कॉमन ले लेंगे। ठीक है, नीचे वाली टर्म से डिनोमीटर में टू कोस एक्स माइनस का थ्री साइन एक्स अपॉन टू कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ पे, थ्री कोस एक्स प्लस टू साइन एक्स। ठीक है, ये चीज बचा, और डी एक्स, और वन बाई टू बाई टू को वन बाई टू बाहर लिख लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बचा, टू कोस एक्स माइनस का थ्री साइन एक्स अपॉन थ्री कोस एक्स प्लस टू साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करोगे आप, नीचे वाली टर्म डिनोमीटर में थ्री कोस एक्स प्लस टू साइन एक्स को हम टी पुट कर लेंगे, थ्री कोस एक्स प्लस के टू साइन एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, अब क्या करें, हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे वी गेट थ्री कोस एक्स का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, माइनस का थ्री साइन एक्स और टू साइन एक्स का टू कोस एक्स बराबर में डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ठीक से लिखें, टू कोस एक्स माइनस का थ्री साइन एक्स और डी एक्स को इस साइड लिख लेंगे, डी एक्स बराबर में डी टी। अब देखिए टू कोस एक्स माइनस का थ्री साइन एक्स डी एक्स की जगह हमने क्या लिख सकते हैं, डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको डी टी बाई टू टी। ठीक है, इसको हमने टी पुट किया तो यहाँ टी लिख दिया, वन बाई टू को बाहर लिख लो, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वन बाई टी डी टी। अब बताओ इंटीग्रेशन वन बाई टी का क्या होता है, लोग टी, वन बाई टू लोग टी प्लस सी कॉन्स्टेंट वैल्यू। अब क्या करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, टी इक्वल टू क्या किया था, थ्री कोस एक्स प्लस टू साइन एक्स, यहाँ पुट करेंगे तो वन बाई टू लोग थ्री कोस एक्स प्लस के टू साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखिए वन बाई कोस स्क्वायर एक्स वन माइनस के टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप वन बाई कोस एक्स का फॉर्मूला क्या, वन बाई कोस एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स। ठीक है, आप सीकेंट एक्स लिख सकते हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, वन बाई कोस एक्स को क्या लिख सकते हो, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई वन माइनस के टेन एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में लेट अस टेक क्या लेंगे, वन माइनस के टेन एक्स को हमने टी पुट किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट वी गेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस के टेन, वन का तो जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव, और माइनस का निशान माइनस, और टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो माइनस है, तो अब सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में डी टी, माइनस को इस साइड लेके आएंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस के डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा,
सीकेंड स्क्वायर है डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस के डी टी, माइनस को बाहर लिख लेंगे डी टी अपॉन 1 माइनस के 10x को क्या माना था टी, तो टी का स्क्वायर। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन में क्या है टी की पावर -2 करेंगे डी टी। ठीक है, वही कौन सा फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर एन डी एक्स इजक्वल टू एक्स की पावर n+1 और n+1 नीचे भी जुड़ जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का टी -2 + 1 -2 + 1 प्लस सी। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा टी की पावर -1 बचा, यहाँ पे -1 प्लस सी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया टी की पावर -1 प्लस सी, तो टी को हम क्या लिख सकते हैं 1/t प्लस सी। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, टी इजक्वल टू क्या माना था हमने 1 माइनस के 10x। ठीक है, 10x माना तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1/1 माइनस के 10x प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कर लिया, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्यों कहाँ रह गया, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में है कि देखिए इसमें क्या करना है, लेट अस इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी पहले कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स है। ठीक है, आप क्या करेंगे लेट रूट एक्स को हमने टी मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स इजक्वल टू डी टी। ठीक है, तो आप देखो टू साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा 1/रूट एक्स डी एक्स इजक्वल टू 2 डी टी। अब यहाँ पे पुट कर लोगे, एक मिनट, ठीक है, इसमें यहाँ पुट कर लोगे इस वाले में, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट सॉरी 1/√x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 dt, 2 को कांस्टेंट बाहर लिख लेंगे। ठीक है, और कोस को सॉरी यहाँ से एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड, अब देखिए इंटीग्रेशन कोस टी डी टी 2 को बाहर लिख लिया। ठीक, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कोस टी का क्या इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा कोस टी का साइन टी प्लस सी। ठीक है, अब देखो हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे आगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू टी इजक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, तो 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। 26 तक किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा डिले हो रहा है, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है अंडर रूट इंटीग्रेशन इंटू साइन 2x कोस 2x dx। ठीक है, अब देखिए साइन 2x को लेंगे तब जाकर हमारा डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद कोस 2x dx हमारा आंसर dt आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे लेट अस टेक साइन 2x इक्वल टू टी। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट वी गेट, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव साइन का क्या हो जाएगा कोस 2x और 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2। ठीक है, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को इस साइड लेंगे 2 को इस साइड ले जाएंगे, तो 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे इसमें यहाँ पर, तो साइन रूट साइन एक्स की वैल्यू टी थी, साइन 2x टी, और कोस 2x डी एक्स की वैल्यू क्या हमने यहाँ पर किया डी टी बाई 2, तो 1/2 बाहर लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको डी टी। ठीक है, 1/2, अब पावर इंटीग्रेशन करेंगे 3/2, 3/2 नीचे भी आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 एंड 2/3 ऐसे, और 3 की पावर 3/2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू को सबसे पुट करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत, अगर कोई प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, मैं दोबारा से उसको समझाने का प्रयास करूँगा।
क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि देखिए, इंटीग्रेशन कोस एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस वन प्लस के साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वन प्लस साइन एक्स को हम टी पुट करते हैं, ठीक है, तो और इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे और वी गेट, तो क्या वन का तो जीरो हो जाएगा, साइन एक्स का कोस एक्स, ठीक है, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो कोस एक्स डी एक्स इधर लेकर आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है, डी टी। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कोस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स को क्या माना था, टी, टी आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टी की पावर वन अपॉन टी की पावर वन बाई टू डी टी। ठीक है, इसको हम ऊपर लिख सकते हैं टी की पावर माइनस वन बाई टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर वन बाई टू में वन माइनस वन प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, नीचे भी वन ऐड हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन बाई टू प्लस सी। इसको सॉल्व करके लिखेंगे, पलट कर टू हो जाएगा, टू टी की पावर वन बाई टू प्लस सी। ठीक है, अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट टी की वैल्यू वन प्लस साइन एक्स, तो टू वन प्लस साइन एक्स की पावर वन बाई टू प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या है, देखिए कोट एक्स लोग साइन एक्स है। ठीक है, तो आप यहाँ से कोट एक्स लोग साइन एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से आप लेट अस टेक लोग साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे, तो लोग साइन एक्स का क्या हो जाएगा, वन बाई साइन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स बराबर डी टी बाई डी डी एक्स एक्स। ठीक है, कोस बाई साइन क्या होता है, वो होता है कोट एक्स, और डी एक्स को इधर लिख लेंगे डी टी। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म यहाँ से देखो, कोट एक्स डी एक्स कैंसिल, क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो को लोग साइन एक्स को हमने क्या माना था, टी, और कोट और डी एक्स को यहाँ इसकी जगह डी टी लिख दो। अब डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी की वैल्यू क्या थी, लोग साइन एक्स, तो यहाँ पे पुट करेंगे लोग साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, देखिए आप साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब वन प्लस कोस एक्स को टी पुट कर लो, लेट टेक वन प्लस के कोस एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो वन का तो जीरो प्लस कोस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, और डी एक्स इधर लिख लो, और डी टी। ठीक है, माइनस का साइन इस साइड ले आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब डी टी साइन एक्स डी एक्स की हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह डी टी माइनस के डी टी, तो यहाँ पे माइनस के डी टी अपॉन वन प्लस के कोस एक्स टी था। ठीक है, तो माइनस को बाहर लिख लो, वन बाई टी डी टी, तो वन बाई टी माइनस वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग टी प्लस सी। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी इक्वल टू क्या पुट करेंगे, वन प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो माइनस के लोग वन प्लस के कोस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 वही सेम इजी है, बहुत आसान है। तो जैसे कि पिछले बार वन प्लस कोस एक्स को करा था, यहाँ पे वन प्लस होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वन प्लस कोस एक्स को टी पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, वन साइन एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स वन प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो हमने क्या करा, लेट अस टेक वन प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, वी गेट,
तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी लिख सकते हैं। माइनस का साइन साइड लिख सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, कैसे हो जाएगा देखिए, तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का डी टी, माइनस को बाहर लिख लेंगे डी टी, और 1 प्लस कोस एक्स को क्या है टी, तो टी का स्क्वायर आ जाएगा। तो टी का स्क्वायर अब अगली टर्म में कैसे हैं, टी की पावर माइनस 1/2 ऐसे लिख लेंगे ऊपर, ठीक है। माइनस का अब डिफ्रेंशिएट करें, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -2 + 1 -2 + 1 + c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी की पावर -1 और माइनस प्लस सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो टी -1 + c, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/t + c, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, t इक्वल टू क्या था 1 प्लस में कोस एक्स, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे 1/1 प्लस में कोस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि इंटीग्रेशन 1 प्लस कोट एक्स है, ठीक है, डी एक्स। अब इसको कैसे करेंगे, आप कोट एक्स को पता है, कोट एक्स क्या होता है, कोस एक्स बाई साइन एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको खोल 1/cos x साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको, देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, वन ये साइन ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे साइन एक्स प्लस में कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इस टर्म, इसमें क्या करेंगे, देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स दे रखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1/2 डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर आप यहाँ इंटीग्रेशन में साइन 2x है तो 2 बार साइन है, तो साइन एक्स प्लस में कोस एक्स लिख लो एक बार, ठीक है, प्लस में एक बार और साइन एक्स आ जाएगा और माइनस के कोस एक्स लिख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए 2 sin x हो जाए, कोस एक्स माइनस कोस एक्स प्लस का एक माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यही सेम चीज बनेगी, तो नीचे क्या आ जाएगा, ये चीज साइन एक्स प्लस में कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। आप इसको अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ करते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन, देखो साइन एक्स प्लस में कोस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, डी एक्स प्लस 1/2 यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस के कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस में कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका दो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस, यहाँ पे करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे, टी पुट करेंगे, लेट अस टेक साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इक्वल टू टी पुट किया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, और ब्रैकेट बंद करके डी एक्स बराबर डी टी यहाँ लिख लो, ठीक है। अब देखो कोस एक्स, यहाँ पे एक मिनट सॉरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस अगर हम साइन कॉमन लेते हैं, माइनस के साइन एक्स माइनस के कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी है, माइनस का इधर से कट के इधर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का डी टी बचेगा, तो 1/2 आप यहाँ लिख सकते हो, साइन एक्स एक्स माइनस का कोस एक्स डी एक्स बराबर माइनस के डी टी आ जाएगा, माइनस के डी टी अपॉन यहाँ पे इसको क्या माना था, टी पुट किया था, ठीक है। अब डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे, इसका क्या जाएगा, माइनस का बाहर लिख लेंगे, -1/2 इंटीग्रेशन 1/t log t प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या था 1/2 एक्स माइनस के 1/2 log t प्लस सी, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे t को पुट करेंगे, पुट t इक्वल टू क्या माना था हमने, ये चीज, तो साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1/2 एक्स माइनस के 1/2 log साइन एक्स प्लस में कोस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अब इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना, सेम tan x बराबर क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पुट कर लेंगे इंटीग्रेशन 1/1 प्लस माइनस के साइन एक्स बाई कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कोस एक्स आएगा, कोस एक्स ऊपर चला जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ पे कोस एक्स ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे कोस एक्स माइनस के साइन एक्स आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 से डिवाइड 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 का एक्स आएगा, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन
टू कोस एक्स है, कोस एक्स तो एक बार है, एक देखो माइनस करने से पहले माइनस का ले लो, साइन एक्स प्लस साइन एक्स यहाँ से आ जाएगा, फिर प्लस के कोस एक्स, ठीक है। सॉरी यहाँ पे पहले कोस एक्स लिखो फिर साइन एक्स, एक मिनट रुके, ठीक है। तो यहाँ पे कोस एक्स प्लस के साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आ जाए कोस एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, 1/2 कोस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस 1/2 ये डी एक्स हो जाएगा, कोस एक्स प्लस के साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर करके लिख देते हैं यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन किसका करेंगे, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स बाय कोस एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसका तो एक्स आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 एक्स आ जाएगा प्लस में, अब इसका करेंगे तो बेटे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको हम लेटेस्ट टेक करेंगे, टेक क्या लेंगे, कोस एक्स माइनस के साइन एक्स बराबर टी, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स, और माइनस का निशान को साइन एक्स का करेंगे डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है, और डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए साइन यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, देखो साइन एक्स प्लस में कोस एक्स बराबर में डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को साइड लो, माइनस को साइन को साइड लेंगे, तो कोस एक्स इसको ठीक से लिख लो, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस के डी टी। अब इसको यहाँ पुट कर दो इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस में 1/2 कोस एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी, माइनस का निशान है तो माइनस को बाहर लिख लेंगे, ठीक है, और बाई ये टी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव का 1/2 एक्स माइनस का 1/2 log टी हो जाएगा प्लस सी, तो टी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, इसमें टी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, ये थी, ठीक है, ये पुट कर देंगे तो 1/2 एक्स माइनस के 1/2 log कोस एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस सी, ये हम वैल्यू को पुट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अपना माइंड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आप इस वाले में इंटीग्रेशन में dx है, अगर आप यहाँ पे देखो कोस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कोस एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर आप नोमरेटर में एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कोस एक्स, ठीक है। अब देखना मैंने क्या क्यों किया है, देखो कोस एक्स से ही मल्टीप्लाई क्यों किया है, ये देखना क्या हो जाएगा, अंडर रूट टेन एक्स यहाँ से कोस एक्स बाई साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, देखो कोस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब कोस एक्स को बटे में नीचे लेकर आएंगे 1 में, तो क्या हाँ ये कहाँ पाएगा 1/10x अपॉन साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। और कोस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10x और साइन कोस एक्स क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप रूट एक्स क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो उसी तरह 10x क्या हो जाएगा, रूट 10x होता है ना, तो ऊपर वाला 10x का कैंसिल हो जाता है, नीचे में क्या आ जाएगा रूट 10x, ठीक है। और कोस एक्स 1/कोस एक्स क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 10x dx, ठीक है। तो यहां से क्या पुट करें, लेट अस टेक, अगर आप
टेन एक्स को आप टी पुट करते हो और उसके बाद इसका डिफरेंशिएट करते हो तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या देगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बराबर में डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को यहाँ पे लिख लोगे सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। अब देखो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, डी टी बाई, अब अंडर रूट टेन एक्स की जगह टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करने से पहले इसको हम ठीक से लिखेंगे, रूट टी को क्या लिखेंगे, टी की पावर 1/2 डी टी। अब देखो 1/2 बटे में ऊपर कैसे लिखेंगे, टी की पावर -1/2 डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/2 में 1 जुड़ जाएगा और -1/2 में 1 जुड़ जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, 1/2 आ गया। ठीक है, प्लस सी 1/2 आ जाएगा, पलट के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब टी को क्या करेंगे, सब्सिट्यूट करेंगे, सब्सिट्यूट टी इक्वल टू 10x। तो 10x यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो 2 10x। अब देखो 1/2 है तो आप इसको 2√x लिख देते हैं, 2√10x प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ईजी है बच्चों। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आप बहुत ही जल्दी कर पाओगे इन क्वेश्चन को भी। ठीक है, देखिए ये वाला है क्वेश्चन है, 1 प्लस कोस एक्स, सॉरी 1 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस बटे में x dx। ठीक है, क्या करेंगे हम, देखिए अगर हम लेट अस टेक, क्या लेंगे हम, 1 प्लस में log x को हमने t पुट किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते तो 1 का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस का निशान, log x का करेंगे तो 1/x। ठीक है, और dx इधर लिखेंगे, dt dt बाई डी एक्स, तो डी एक्स यहीं पे लेकर आना होता है। ठीक है, तो ऐसे लिख दे, तो 1/x dx बराबर dt। देखो यहाँ पर 1/x dx बराबर, इसकी जगह हम क्या लिखें, dt लिख देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dt, और 1 प्लस log x हमने क्या लिखा, t, और पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दे। ठीक है, ये आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या पावर में 1 जुड़ जाएगा, नीचे भी 3 आ जाएगा। ठीक है, बटे में अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू t इक्वल टू 1 प्लस log x। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की टर्म में 1 प्लस में log x का होल क्यूब बटे 3 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 में इसका इंटीग्रेशन करना है, dx विद रिस्पेक्ट टू x है। तो देखिए आप इसको x प्लस 1/x को ऐसे लिख सकते हो, x बटे में x है। ठीक है, x प्लस 1/x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही साथ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐड होता, मल्टीप्लाई होता, सॉरी ऐड सब्ट्रैक्ट होता तो हम अलग अलग इसको डिवाइड कर सकते, लेकिन एक ही में है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और x प्लस में log x का होल स्क्वायर, इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस में x, सॉरी 1/1/x, और x प्लस में log x का होल स्क्वायर dx। अगर हम इसको हम t पुट कर देते हैं, लेट अस टेक x प्लस में log x बराबर t पुट किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 1, और log x का 1/x। ठीक है, ब्रैकेट 1 dx यही लिख लो, और dt। अब देखो 1 प्लस 1/x क्या है, dx, इसके यहाँ dx, इसके यहाँ dt लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखो, सॉरी इंटीग्रेशन, और देखो x प्लस log x का स्क्वायर, x प्लस log x यहाँ मैंने t लिखा, और पूरे का स्क्वायर t है, और dt यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पावर 3 हो जाएगा प्लस 3/c। ठीक है, t पुट कर देंगे यहाँ पे, x प्लस में log x। ठीक है, इसमें फॉर्मूला बच्चों ये लगेगा, x की पावर n dx इक्वल टू x पावर में 1 जुड़ जाएगा, और नीचे में n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, x प्लस में log x की पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चनों में। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है, और विद dx है। ठीक है, अब देखो मान लो बच्चों, इसको हमने क्या माना, 1 प्लस एक्स की पावर 4, इसको हम क्या लिखते हैं, देखिए अगर हम लेट अस टेक x की पावर 4 हम लेते हैं इक्वल टू t। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पावर आगे आ जाएगी डेरिवेटिव में, 4x पावर 4 में से 1 माइनस हो जाएगा 3, और dx बराबर में dt। ठीक है, अब देखो x की पावर 3 dx है, तो यहाँ पे हम
एक्स की पावर एक्स 3 डी एक्स लेंगे और 4 को साइड ले जाएंगे, तो एक्स की पावर 3 डी एक्स बराबर डी टी बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो एक्स की पावर 3 डी टी डी एक्स बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी टी बाई 4। ठीक है, अब देखिए, अब साइन एक्स है, साइन, अब यहाँ पे साइन और ब्रैकेट में टेन इनवर्स टी। ठीक है, बाय, अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे लिखना चाहिए था मेरे को एक्स की पावर 3 साइन टेन इनवर्स एक्स की पावर 4। ठीक है, और यहाँ से हम 4 में कन्वर्ट कर एक्स की पावर 4 के पावर सॉरी स्क्वायर 4 एक्स की पावर 4 का पावर 2 लिख सकते हैं dx। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स के पावर 4, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे 1/4 है, तो 1/4 को हम कांस्टेंट वैल्यू बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, साइन टेन इनवर्स टी अपॉन 1 प्लस में टी का स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स टी को हम क्या पुट कर लेंगे, लेट सॉरी एक मिनट, इसमें क्या करेंगे कि भाई आप इसको यहाँ पे लिखना है, तो 1/4 साइन टेन इनवर्स टी अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर डी टी। ठीक है, अगर यहाँ पे लेट अस टेक टेन इनवर्स टी को आपने यू पुट किया और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टी का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी बाई डी यू लिख सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर को हमने डी यू लिख देंगे यहाँ पर अगली टर्म में 1/2, और साइन टेन इनवर्स टी को हमने क्या पुट किया यू, तो यहाँ यू और इसकी जगह डी यू। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे 1/4, इंटीग्रेशन साइन यू का क्या हो जाएगा कोस यू प्लस सी। ठीक है, अब देखो u को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, u क्या बना था अपने, u को हमने टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स टी है, तो यहाँ पुट करेंगे 1/4 कोस टेन इनवर्स टी प्लस सी। अब देखो हमने t भी क्या पुट किया था x की पावर 4, तो t को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे t इक्वल टू एक्स की पावर 4 इसमें, तो 1/4 कोस टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, 29 30, एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन 37 तक कर लिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। ठीक है, 38 में क्या है कि देखिए, इंटीग्रेशन टेन एक्स की पावर 9 प्लस टेन की पावर एक्स लॉग ई टेन डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 10 प्लस में 10 की पावर एक्स है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस नीचे वाली टर्म को हम टी पुट कर लें तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम लेट टेक एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स इक्वल टू टी पुट करते हैं। ठीक है, अब इसका यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स में। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो एक्स की पावर 10 है, 10 आगे आ जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे 10 आगे, और 10 में से एक माइनस हो जाएगा 9 बचा। ठीक है, प्लस 10 की पावर x है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा, 10 की पावर x है तो 10 की पावर x सेम, फिर अब क्या करेंगे हम डेरिवेटिव करेंगे इसका 10 का, तो 10 का क्या हो जाएगा log e 10। ठीक है, log e 10 बराबर हमारा dt बाई dx। ठीक है, अब dx को इस साइड ले लेंगे, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log e 10 और dx बराबर में dt। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे देखो 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log e 10 dx की वैल्यू हम क्या रखेंगे, dt रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आप dt अपॉन नीचे वाली टर्म को हमने t पुट किया था, t माना था, t ले लेंगे, तो अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 1/t dt का क्या हो जाएगा log t प्लस सी, तो हम log t प्लस सी आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट t की वैल्यू क्या पुट किया था, x की पावर 10 प्लस में 10 की पावर x पुट किया, तो यहाँ पे पुट करें log x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस सी, तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, log 10 की पावर x, हमारा क्वेश्चन
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 39 देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए क्या है ये बच्चों, देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो 1 लिखा है, 1 हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वेयर एक्स, सॉरी देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हो, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी है ये हमारी, तो आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे इसको। ठीक है, तो 1 को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 की जगह हमने साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स लिख दिया। ठीक है, अब सेपरेट अलग अलग हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वेयर एक्स से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वेयर एक्स से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बच्चा 1 अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स को 1 अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स को क्या लिख सकते हो, सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर को कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 10 एक्स प्लस, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे माइनस के कोट एक्स प्लस सी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 एक्स माइनस के कोट एक्स प्लस सी। ऑप्शन देखिए कौन, 10 एक्स माइनस के कोट एक्स, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारे जितने भी क्वेश्चन थे 7.2 एक्सरसाइज के वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिन भी बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता हो, आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि हमारे सर हमको ये क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आया, तो आप इसको दोबारा से रिपीट करके दोबारा यूट्यूब चैनल पर आप दोबारा से वीडियो डाल सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।